हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक करेंगे स्टीरियोटाइप। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप। देखिए, स्टीरियोटाइप एक वो हमारे बिलीव्स होते हैं जो हमारे किसी भी एक तरह की कैटेगरी के लोगों के बारे में या एक चीज़ के बारे में या एक कम्युनिटी के बारे में बन जाते हैं। ऐसे जो बिलीव्स होते हैं उनका चाहे एक्सपीरियंस हमें खुद ना हो, बट सुनकर ही हमारे जो वैसे बिलीफ होती है कि ऐसे लोग तो ऐसे होते हैं, वो बन जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि सपोज किसी कम्युनिटी के पीपल के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया या मेरे पड़ोसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसने मुझे आकर बोला कि ये लोग तो गंदे हैं, इनसे कोई बात ही मत करो, ये तो लड़ते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, ये तो बड़े लड़ाकू किस्म के लोग हैं। तो मैंने भी अपना बिलीफ बना लिया कि जो पड़ोसी हैं ये वाले, वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनसे बात नहीं करनी है, क्योंकि मुझे किसी ने बोला जिनका उसके साथ झगड़ा हुआ था। मैंने उन लोगों से कभी बात नहीं की आज तक, ना मैं उन लोगों को जानती, बट क्योंकि मुझे किसी ने बोला उनके बारे में नेगेटिव, तो मैंने उनके बारे में एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप बना लिया अपने अंदर। अब ऐसे ही उनके घर कभी कोई रिश्तेदार आते हैं या कोई उनके फ्रेंड्स आते हैं, कोई भी गेस्ट वगैरह जो उनके घर आते हैं, उनके लिए भी मैंने सेम विचार बना लिया कि ये लोग अच्छे नहीं है, तो इनके साथ जो उठते बैठते हैं लोग, इनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, वो भी अच्छे नहीं होंगे। तो मैंने कभी भी किसी से भी वहां पे बात नहीं की बिना सच को जाने। देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखा, मैंने ये किसी और के एक्सपीरियंस से खुद अपना एक सोच, एक बिलीफ अपने अंदर बिठा लिया। तो ये हो गया स्टीरियोटाइप सोच, जिसमें मैं किसी के कहने पर ही अपने अंदर बिलीफ बिठा लिया, या मेरे साथ कुछ हुआ, सपोज मेरा ही झगड़ा उस पड़ोसी से हो जाता, तो उसके घर जो भी आ रहा है मैं उसके बारे में ये बिलीव बना लूं कि इसके तो जितने भी ये लोग आएंगे वो ऐसे ही होंगे। एंड सपोज अगर वो किसी कास्ट के लोग हैं तो मैं उनके बारे में ये सोच बना लूं कि ये लोग तो है ही ऐसे। सपोज वो लोग जाट हैं तो मैं जाटों के बारे में ये सोच बना लूं कि ये लोग जाट हैं, ये लड़ाई करते हैं, तो भाई ये सारे जाट ऐसे होते होंगे। बट नहीं, अगर एक ऐसा है तो जरूरी नहीं है सभी ऐसे हों। बट स्टीरियोटाइप यही है कि आप एक बंदे की वजह से उसकी पूरी कम्युनिटी को उसी कैटेगरी से देखने लग जाओ, या उसी बंदे की वजह से, उसी इंडिविजुअल की वजह से उन सभी लोगों को वैसे ही देखने लग जाओ। सबको लड़ाई झगड़े की कैटेगरी में मैंने जाटों को इंक्लूड कर दिया, बट ऐसा ट्रुथ नहीं है। देखिए, stereotype is an overgeneralized belief about a particular category of people. It is an expectation that people might have about every person or a particular group. The type of expectation can vary. For example, an expectation about the group's personality, preferences or ability. एक और एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद है, लड़कों के लिए ब्लू कलर। तो ये हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है। लड़की है, अगर मैं सपोज अपनी किसी चाचा के छोटे बच्चे के बर्थडे में जाती हूँ और वो लड़की है तो मैं उसके लिए पिंक कलर का गिफ्ट ले जा रही हूँ, लड़का है तो ब्लू कलर का ले जा रही हूँ। लड़की है, अगर मैं उसको एक ज्योमेट्री बॉक्स गिफ्ट कर रही हूँ तो उसको बारबी वाला पिंक कलर का ऐसा ढूंढूंगी, और लड़का है तो रेसिंग कार वाला, या जिसपे अच्छे अच्छे पॉकीमॉन्स वगैरह ऐसे लड़ाकू चीजें बनी हो वो वाला मैं उसके लिए ब्लू कलर का ढूंढूंगी। क्योंकि ये एक स्टीरियोटाइप सोच है, एक स्टीरियोटाइप रूढ़िवादी जिसको बोलते हैं, वो विचार है कि लड़का है तो उसको ब्लू कलर पसंद होगा और लड़की है तो उसको पिंक कलर पसंद होगा, जो कि सच नहीं है। हो सकता है हाँ कुछ लड़कियों को पिंक कलर पसंद हो, पर सभी को पसंद हो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम एक दो चार लड़कियों को पसंद है उसकी वजह से सारी लड़कियों को पिंक कलर पसंद होगा, इस कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते।
बट स्टीरियोटाइप करता है। उसने बांट दिया है कि पिंक कलर पसंद है लड़कियों को, ब्लू कलर पसंद है लड़कों को। तो ये अब ऐसे ही अगर आप अपना भी एक एग्जाम्पल देखोगे, आपके घर में भी बिल्कुल इस बारे में बातचीत होती रहती होंगी कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीपल ऐसे होते हैं, अगर ब्राह्मण है तो वो ऐसे होते हैं, पंडित लोग ऐसे होते हैं, गुज्जर ऐसे होते हैं, जाट ऐसे होते हैं। अगर आप इसको कास्ट के बेसिस पे देखोगे तो हर ग्रुप के लोगों के बारे में ये सोच बना ली। ऐसे ही और एग्जाम्पल लेके समझे, अगर हम बना लेते हैं हरियाणा वाले ऐसे होते हैं, यूपी वाले ऐसे होते हैं, दिल्ली वाले ऐसे होते हैं, साउथ इंडियन लोग ऐसे होते हैं, जो नेपाल साइड के लोग बिलोंग करते हैं वो ऐसे होते हैं। तो हमने अपने मन में कहीं ना कहीं किसी के बारे में, हर एक कम्युनिटी के पीपल के बारे में, लोगों के बारे में सोच बना ली है। गांव के लोग हैं ऐसे होंगे, गोरे लोग हैं रिच होंगे, अगर काले हैं तो वो जनरली पुअर होंगे। ये कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है, ऐसा सच नहीं है काले लोग भी अमीर होते हैं। तब एक बिलीफ हमने अपने माइंड में ऐसा बिठा लिया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप भी इससे रिलेट कर सकते हो, जो हमने बिना अपने एक्सपीरियंस के ही ऐसे ही बेफालतू में अपने मन में एक बिलीफ बना लिया है। वो ही बिलीफ होता है स्टीरियोटाइप। आगे बढ़ते हैं। स्टीरियोटाइप्स आर जनरलाइज्ड बिकॉज one assumes that the stereotype is true for an individual person in the category। जैसे कि मेरे एक पड़ोसी ने बोला कि दूसरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, वो लड़ता है, वो झगड़ालू है, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसे हैं। तो मैंने वो बिलीफ सच मान लिया और अपने मन में उसके बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बातें बिठा ली कि वो बंदा तो ऐसा है। तो यही होता है कि हम एक किसी भी कैटेगरी के लोगों के बारे में या किसी भी एक पर्सन के बारे में ऐसी राय बना लेते हैं। फॉर सपोज मैं जहाँ पर काम करती हूँ वहाँ पर एक नए बंदे ने, एक नए इंडिविजुअल ने ज्वाइन किया। अब कोई मुझे बोल देता है कि वो तो इसके तो ये तो ऐसे ही घूमती रहती है, ये लड़की अच्छी नहीं है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, किसी से नमस्ते नहीं करती है, किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलती है। तो ये मैंने उससे कभी खुद जाके इंटरेक्शन नहीं किया, कम्युनिकेशन मेरा उससे कोई बातचीत वगैरह नहीं हुई, पर क्योंकि मुझे किसी और ने उसके बारे में बताया तो मैंने भी उस लड़की को उसी कैटेगरी में डाल दिया बिना सच को जाने हुए। While such generalizations may be useful when making quick decisions, they may be wrong when applied to particular individuals. Stereotypes lead to social categorization, which is one of the major reasons for prejudice attitudes and may arise for a number of reasons। देखिए, अब जो ऐसी सोच होती है वो ज़रूरी नहीं है हमेशा सच हो, वो गलत भी होती है। एंड अक्सर केसेस में मैं आपको बताऊं तो ये गलत ही होती है, वैसे बिलीव्स बन जाते हैं। अब इसके पीछे रीजंस होते हैं बहुत सारे, आप उनको अनगिनत रीजंस होते हैं कि ऐसे बिलीव्स क्यों बन गए हैं हमारे। तो ये हमेशा देखिए, ये टॉपिक पढ़ाने का मकसद ही ये है एज अ टीचर आपको बीएड सब्जेक्ट में, कि ऐसी सोच हम ना बनाए। कल को हमारे पास जब क्लास में बच्चे हों, 40 बच्चे, 45 बच्चे, अगर हमें पता चले इसका सरनेम यादव है, इसका सरनेम भारद्वाज है, और हमें जब उनको हम कैटेगराइज करें ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये हीर है, तो उस बेसिस पे, कम्युनिटी बेसिस पे, या किसी भी और की काला बच्चा है, गोरा बच्चा है, ये बच्चा EWS कैटेगरी का, SC कैटेगरी का, ST कैटेगरी का है, तो उस बेसिस पे एक टीचर, आप एज अ टीचर कैटेगराइज बच्चों को बिल्कुल ना करो। ये टॉपिक पढ़ाने का मेन मकसद यहाँ पर ये है कि ना रिलीजन बेसिस पे, ना किसी के काले गोरे रेस के बेसिस पे, ना किसी की अमीरी गरीबी पे आप ऐसे ही स्टीरियोटाइप सोच अपने मन में जो बिठा रखी है आपने, वो अप्लाई ना कर दो टीचिंग में, क्योंकि देखिए इससे बच्चे का बहुत नुकसान हो जाता है। आप समझ रहे हैं, ये स्टीरियोटाइप सोच एज अ टीचर आपके लिए तो बिल्कुल है ही नहीं। आपको ये वर्ड अपनी लाइफ से बिल्कुल बॉयकॉट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये टॉपिक पढ़ाने का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में यही मकसद है, यही इनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप फ्यूचर में ऐसा ना करें। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। होप सो आपको सभी को स्टीरियोटाइप क्या होता है ये तो समझ आ ही गया होगा। Characteristics of stereotype. First is view
Views can be negative or positive in stereotype for a particular community or people। देखिए, जो हमने किसी के बारे में व्यूज अपने माइंड में बना लिए हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में या पीपल के बारे में, तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, अच्छे व्यूज भी हो सकते हैं या बुरे व्यूज भी हो सकते हैं। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल में मेरा बच्चा फेल हो गया, उसने मतलब उसको कुछ नहीं आता, वो बच्चा 5th में हो गया, बट उसको बेसिकली मैं बोलूँगी फ्रेजेस, सेंटेंसेस ये भी उसको अच्छी तरह नहीं पता है। तो इससे क्या होगा, मैं उसको स्कूल से निकलवा लेती हूँ और मैं जाके 10 पेरेंट्स को और बोलूँगी कि ये स्कूल अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। जो स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं कुछ लोग, उनको भी मैं पहले ही भड़का दूंगी कि नहीं ये स्कूल अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो ये क्या किया मैंने, वो लोग बिना कुछ जाने सिर्फ मेरी बात पे भरोसा करके उन्होंने भी एक स्टीरियोटाइप सोच अपने बारे में, उस स्कूल के बारे में बना ली। ऐसे ही आप भी बहुत सारी चीज़ों के आसपास, अपने घर के आसपास एग्जाम्पल ले सकते हो, बेशक स्कूल का ही, कि आपके पेरेंट्स या कोई भी घर में अक्सर बोलते होंगे कि ये स्कूल तो बेकार है, इसमें एडमिशन नहीं कराना, ये वाला अच्छा है, ये ऐसा है वो वैसा है, यहाँ के बच्चे ऐसे हैं। ये बिना कुछ जाने सोचे समझे औरों की ही बातों से ज्यादातर ये बिलीव्स बन जाते हैं। ये आप बिल्कुल आजमा के देख लेना इस बात को। अब ऐसे ही जरूरी नहीं है कम्युनिटी या पीपल के हो, किसी चीज को लेके भी हो सकते हैं ऐसे बिल्कुल बिलीव्स। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज मैंने कोई पेन खरीदा, मैंने एक ब्रांड का पेन खरीदा, मैं वो पेन लाई और वो नहीं चला, वो बीच में अटकने लग गया। तो मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला कि ये पेन तो अच्छा नहीं होता है, ये वाला ऐसे बीच में मेरा तो अटक गया था, तो तुम भी मत लेना। अब वो उस जाएगा, क्योंकि 10 ब्रांड ऑलरेडी है, तो वो उस ब्रांड का तो बिल्कुल नहीं लेगा कि नहीं ये तो बेकार होते हैं, बीच में अटक जाते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को लेके भी नेगेटिव स्टीरियोटाइप बन गया। तो या हो सकता है कोई पेन अच्छा चला तो मैंने किसी को बताया कि ये तो बहुत अच्छा पेन है, ये लो। अब बंदा जा रहा है 10 स्टेशनरी पे पूछ रहा है, वही पेन ले रहा है, तो ये पॉजिटिव स्टीरियोटाइप हो गया। तो ऐसे ही चीज़ों के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, पीपल सब के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव स्टीरियोटाइप बिल्कुल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डेवलप सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी इन द पर्सन और ग्रुप। ये जो ऐसे विचार, जो ऐसी स्टीरियोटाइप फॉर्म हो जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन या ग्रुप के बारे में, वो एक इंडिविजुअल को या उस चीज़ को डेवलप भी कर सकते हैं या उसको नेगेटिव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे पेन के एग्जाम्पल में, अगर उसकी मैंने अच्छी किसी की तारीफ कर दी, उसकी अच्छी खूबियां बता दी उस पेन की, तो वो सुपीरियर बन गया। एंड अगर उसके बारे में कुछ गलत बोल दिया कि अटकता है, अच्छा नहीं है ये पेन, तो वो इन्फीरियोरिटी हो गई। तो ऐसे ही किसी चीज को श्रेष्ठता भी किसी चीज की बताई जा सकती है, उसकी डेवलप हो सकती है श्रेष्ठता भी, और उसकी हीनता भी बिल्कुल साथ ही बिल्कुल उसकी बढ़ सकती है। तो ये एक चीज को या एक पर्सन को श्रेष्ठता भी दिलवा सकता है और साथ में हीनता भी दिलवा सकता है। नेक्स्ट इज इग्नोर्स द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स बाय पेंटिंग ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इन विद द सेम ब्रश। देखिए, अब एक इंडिविजुअल की वजह से उस इंडिविजुअल अब देखिए एक इंडिविजुअल की वजह से जो सारे लोग होते हैं उस कम्युनिटी के या उस घर के या उस ग्रुप के, उन सबको ही हम एक पैलेट में कंक्लूड कर देते हैं कि सभी ऐसे होंगे। देखिए क्या होता है कि सोसाइटी एक इंडिविजुअल की वजह से पूरे ही उस ग्रुप को एक ही कैटेगरी में डाल देती है, और ऐसे में एक बंदा जो उस कम्युनिटी में यूनिक होगा वो उस टाइप का नहीं होगा जिसमें हमने सारी उस ग्रुप को कैटेगराइज कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने कैटेगराइज कर दिया कि ये वाले लोग जो होते हैं, साउथ इंडियन लोग जो होते हैं, उनको डोसा बहुत पसंद है, वो डोसा खाते हैं। उनमें से एक बंदा ऐसा होगा जिसको डोसा नहीं पसंद होगा, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो वो जो यूनिक बंदा है, साउथ इंडियन इंडिविजुअल जो एक अलग है, जो नहीं खाता है, उसको भी मैंने उसी में कैटेगराइज कर दिया। मैंने तो अपना सेंटेंस फॉर्म कर दिया कि साउथ इंडियन लोगों को डोसा पसंद है और वो डोसा खाते हैं। बट एक इंडिविजुअल नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग। तो ऐसे लोग बेसिकली जो यूनिक हैं वो इग्नोर हो जाते हैं।
क्योंकि मैंने सभी को एक में ही कैटेगराइज कर दिया। Next is stereotype is a widely agreed belief about people of some category or community. For example, it is widely agreed that politicians are opportunists. अब देखिए, हम अपना बिलीफ जो होता है एक कम्युनिटी पे या एक कैटेगरी के लोगों पे बिल्कुल अप्लाई कर देते हैं। स्टीरियोटाइप को मतलब बिल्कुल फैला देते हैं, उस पूरी कम्युनिटी को डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये माना जाता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन पे विश्वास नहीं किया जाता, या वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो बेकार होते हैं, सब पैसा कमाने की ये है। तो ये हमेशा आपने बेसिकली पॉलिटिशियंस के बारे में सुना होगा, बट सभी ऐसे नहीं होते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अलग भी होते हैं। आपके पास भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स होंगे जो आप बिल्कुल कैटेगराइज कर सकते हैं कि 10 में से अगर 9 वैसे हैं तो एक अलग भी जरूर मिलेगा। Next, they develop out of experiences with individual of other community are the extended to apply to all members of that community. For example, it is generally believed Haryanvis are aggressive by nature. This may be true for some people of Haryana, but certainly not for all Haryanvi. देखिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल से यहाँ एक्सप्लेन किया होता है। देखिए जनरली हमारा क्या बिलीव बन जाता है कि जो हरियाणवी लोग होते हैं वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, हरियाणा से जो बिलोंग करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कम्युनिटीज के बारे में या स्टेट्स के लोगों के बारे में हमारी एक सोच है, तो वो कोई सब एग्जाम्पल आप यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। तो वो जो कुछ कम्युनिटी के लोग, मतलब जरूरी नहीं है सारे हरियाणवी एग्रेसिव होते हो, कुछ लोगों की वजह से सबको मैंने उसमें कैटेगराइज कर दिया। तो ये जो होता है एक्सटेंड कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं हम हर एक मेंबर पे कम्युनिटी के। तो मेंबर्स पे अप्लाई कर रहे हैं, कम्युनिटी पे अप्लाई कर रहे हैं, हम चीजों पे अप्लाई कर रहे हैं, यही है स्टीरियोटाइप। Stereotype is a mental picture or fixed general image or set of characteristics about people of community on the basis of which we describe traits or characteristics of people. तो देखिए क्या होता है, हम एक अपने इमेज बना लेते हैं माइंड में किसी कम्युनिटी के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर सपोज जैसे अभी एग्जांपल लिया था कि हरियाणवी एग्रेसिव होते हैं, तो मैंने उनको अपने दिमाग में एकदम से कैटेगराइज कर लिया, गुस्से वाला हरियाणवी, रेड फेस हो रखा है, गुस्सा कर रहा है और आ रहा है मारने को, तो ऐसी एक इमेज सेट कर ली है। बट ऐसा सभी के लिए ट्रुथ नहीं है, ये सभी के लिए बोला बिल्कुल नहीं जा सकता। मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लिए, गुस्सा है, लड़ेगा, गाली गलौज करेगा, मार धाड़ करेगा, गन से कुछ मैं स्टीरियोटाइप सोच बिल्कुल अपने मन में बना सकती हूँ और सभी को मैंने उसके अंदर कैटेगराइज कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स खुद बना लिए और उसके बाद सभी को उसके अंदर डाल दिया, सारे हरियाणवीज को। Next, generally no change takes place in stereotype. For example, Indian wives generally consider their husbands as God. Beside dowry, also present here, it means to say that it is once stereotype is formed, then it becomes very difficult to change them in future while presenting positive examples as well. देखिए ये बिल्कुल इंडियन सोसाइटी के ही कंट्रास्ट में हम इसको बिल्कुल लेकर चलते हैं कि हमारा जो स्टीरियोटाइप सोच बन जाती है वो चेंज नहीं होती है सदियों तक। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली हमारे दिमाग में फिट बैठ जाती है और सोसाइटी में भी, सिर्फ हमारे में नहीं, सोसाइटी में भी, तभी हमारे दिमाग में भी है। जैसे जो औरतें होती हैं इंडिया की, वो अपने हस्बैंड्स को गॉड मानती हैं। करवा चौथ की पूजा आप देखोगे कैसे होती है, बिल्कुल भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये बिलीव देखिए आज से नहीं है, ये पहले से है, आज भी है और आप देखेंगे ये चलता भी रहेगा क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग स्टीरियोटाइप बन चुका है। ऐसे ही डॉरी कि बेटी की शादी है तो दहेज आपको देना ही देना है, ये स्टीरियोटाइप सोच बिल्कुल बन गई है, ये बिल्कुल रूढ़िवादी सोच है और ये चल रही है और मे बी फ्यूचर में भी चलती रहे क्योंकि प्रेजेंट में तो बहुत अच्छी तरह ये चल रही है। इनफैक्ट इसके खिलाफ लॉज भी हैं, सब कुछ है, बट स्टिल ये चल रहा है। लोगों के पास अपने ही इसके चलाने के लिए या इसको रन करने के लिए, इसको मानने के लिए अपने ही बहुत सारे, आप उनको बोलोगे तो वो आपके सामने बहुत सारी टिप्पणियां रख देंगे कि हम क्यों कर रहे हैं। एंड ये देखिए सदियों से चला आ रहा है, कोई चेंज नहीं कर पा रहा है। कितनी स्ट्रॉन्ग स्टीरियोटाइप सोच है, आप देख रहे हो, जनरेशन टू जनरेशन कैरी ओवर हो रही है।
अब ऐसे में अगर मैं, जैसे इंडिया में अगर कोई बाहर का बंदा है वो इंडिविजुअल बात करेगा कि इंडिया में तो अगर लड़की की शादी होती है तो आपको बहुत सारा दहेज देना पड़ता है, चीजें साथ में देनी पड़ती है, ज्वेलरी हो गई, घर का सामान हो गया, किचन का सामान हो गया। तो ये बन गई उसके सामने, एक फॉरेनर के सामने इमेज इंडिया की। बट बहुत लोग इंडिया में भी ऐसे हैं जो नहीं लेते हैं। आप बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो डॉरी 1 रुपए का नहीं लेते हैं। अब पर क्योंकि बाहर के लोगों ने इंडियंस को इस कैटेगरी में डाल दिया कि डॉरी यहाँ पे चलता है, ऐसा है यहाँ का समाज, तो वो भी इंडियन उसी कैटेगरी में आ जाएगा। जो नहीं लेता है वो इंडियन भी उसी कैटेगरी में आ गया। तो ये था, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरियोटाइप बना हुआ है सोसाइटी में, एंड फ्यूचर में हो पाए तो आप सभी इसको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करें। अपने बच्चों को जिनको पढ़ाएं उनके दिमाग में बिल्कुल डालें कि डॉरी गलत है, इंडियन वाइफ्स जो गॉड मानती हैं वो भी गलत है। एक इंडिविजुअल को गॉड कभी नहीं मानो, हर सबकी रिस्पेक्ट करो, अच्छे से रखो, अच्छे से ट्रीट करो, बट भगवान मानना एक हस्बैंड को, ये चीज कहीं ना कहीं गलत हो जाती है कि एज अ गॉड ट्रीट करे, एंड जब वाइफ्स एज अ सर्वर बन जाती हैं। ये टॉपिक जब हम जेंडर बायस, जेंडर के टॉपिक्स और भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। Next is laws are not made for these stereotypes but still they are strictly followed greater than the effect of laws। देखिए डॉरी के लिए कोई लॉ नहीं है कि आपको देना ही है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। इंडियन वाइफ्स अपने हस्बैंड को गॉड माने, ऐसा भी कोई लॉ नहीं है। लड़कियों को पिंक कलर पसंद होगा, ऐसा भी कोई लॉ नहीं है। हरियाणवी लोग एग्रेसिव होते हैं, ऐसा भी कोई लॉ नहीं है। पर लोग ऐसे लॉस को फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि डॉरी दिया जाता है, गवर्नमेंट तो इनफैक्ट मना करती है बट स्टिल लोग देते हैं, वो एज अ गिफ्ट दे देते हैं आज के टाइम में। तो देखिए बिना किसी लॉ के कितनी स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। इतनी अच्छी तरह से तो सोसाइटी में लॉज भी फॉलो नहीं होते हैं। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हेलमेट पहन के चलना है तो लोग उसको भी नहीं मानते हैं, पर वही बंदा सेम डॉरी तो जरूर देगा ही लेगा। नेक्स्ट इज द ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन ऑफन लेड टू ग्रेटर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए जो रूढ़िवादी हमारी सोच है जो एक बन गई है वो बहुत, देखिए इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी बिल्कुल सोसाइटी में आ जाता है। इसका एग्जांपल जैसे हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े होते हैं वो इसी, जो इनके बीच में दूरियां आ गई हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, वो इसी की वजह से हो गया है कि एक ट्रेडिशनल सा बन गया है हमारा कि मुस्लिम और हिंदू की तो लड़ाई है और वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी ओवर हो जाती है। बल्कि लड़ाई कुछ है ही नहीं, ऑल बीइंग्स आर ह्यूमन, सब इंसान है, सबको सिर्फ 2 रोटी चाहिए, खाना पानी चाहिए, तो ये बन जाती है। अब देखिए एक मूवी भी थी माय नेम इज खान, तो उसमें क्या होता है, खान को, जो कोई भी खान है तो उसको टेररिस्ट बाहर के लोग एज अ व्यू करते हैं, बट वो बिल्कुल सच नहीं है कि सभी ऐसे होंगे। बहुत, देखिए आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में भी देखेंगे तो कितने खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक सेवा भी करते हैं और हर चीज में आगे रहते हैं, कितनी अच्छी तरह हमारे देश के विकास में भी वो हेल्प कर रहे हैं। तो उस मूवी के माध्यम से भी इवन यही बताया गया था कि आप एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से सबको उस कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। होप सो आप सभी को स्टीरियोटाइप का टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया होगा। देखिए जरूरी नहीं आप यही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, ये टॉपिक एक ऐसा है आप खुद से एग्जाम्पल्स लिखो और खुद से जो आप माइंड में पॉइंट्स पिक होते हैं वो आप लिखो, क्योंकि ये बहुत इलेबोरेटेड टॉपिक है, इसको 1 या 2 पेज में कवर अप किया ही नहीं जा सकता। इसके लिए एक बुक भी कम पड़ जाए, क्योंकि स्टीरियोटाइप चीजें इतनी सोसाइटी में है, स्पेशली इंडियन कंट्रास्ट में अगर हम इसको देखें। को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी वीडियोस देख पाएं।